परेड सावधान रुका। जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तो जय गाथा। जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे लोग गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे और वो लोग तो और भी नहीं रखते होंगे जो सिर्फ 4 किताबें और 5 किताबें पढ़ करके अपने आप को बहुत हाई फाई समझते। क्योंकि वो लोगों से पूछें जिन्होंने इसकी कीमत चुकाई थी, उन लोगों से पूछें जिनके घर उजड़ गए थे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं इस हिंदुस्तान में 47 और 47 के पहले घटित हुई हैं। ऐसी अनेकों मिसालें हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ बर्मा, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर मिलाकर के जो जनसंख्या है, इनके ऊपर अंग्रेज लोगों की जो हुक्मरानी थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के करीब थी। कितने थे? 3 लाख। और जो उनके बड़े बड़े वायसराय और जो उनके कलेक्टर या बड़े अधिकारी होते थे, उनको चढ़ने के लिए घोड़े पर, क्योंकि घोड़े पे चढ़ना इतना आसान तो है नहीं, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, करीब 5000 लोगों को जैसे टेबल नहीं होता है उस तरह से दोनों पैर और हाथ पे क्रू बैठाया जाता था और उसके पीठ के ऊपर पैर रख करके और वो लोग क्या करते थे? घोड़े पे चढ़ते थे। ऐसा जो किताबें हैं उसमें है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ। इतना बड़ा देश और इस इतने बड़े देश के ऊपर एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या आज 6 करोड़ है, कब कितनी होगी? मुझे लगता है सिर्फ 2 करोड़ रही होगी। उसने हुक्मरानी की। हुक्मरानी इस तरह से की कि हुक्मरानी गुलामी की तरह थी। पानीपत की तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और अफगान अब्दाली के बीच में लड़ा गया था सन 1761 में। उस युद्ध में मराठा हार गए क्योंकि हिंदुस्तान के ही कुछ नवाब लोग उसके साथ हो गए और इस तरह से जो दिल्ली सल्तनत थी वह पतन की तरफ चली गई और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को अपने साथ मिलाया और वहां के नवाब को हरा दिया। इस तरह से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में एक कंपनी थी, धीरे धीरे साम्राज्य को एकत्रित करती गई और जो दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमों को भी देखने लगी। हमारे हिंदुस्तान के जो नवाब और राजे महाराजे थे उसमें बहुत लोगों ने अपने जान की शहादतें दी हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में हम कह नहीं सकते कि हरम में और अपने रनिवास में सैकड़ों औरतों को रखते थे। उनको तो जैसे लगता था कि ये जो जनता है वो जैसे चारा होता है ना पशु के लिए, वैसे जनता उनके लिए चारे के समान थी। उसका खाली शोषण करना वही हालत थी। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी थे जैसे बिहार के कुंवर सिंह, जिन्होंने अपने ही हाथ से अपने हाथ को काट दिया जब उनको गंगा नदी के बीच में गोली अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए लगी। गांधी जी अंग्रेजों के राजा से मिलने के लिए तो ये डिसाइड हुआ कि राजा और रानी से मिलने के समय उनको पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, भाई इज्जत करनी है, राजा हम लोग गांव देश के। तो वो बोले कि नहीं, मैं नहीं मिल सकता, मैं ये फटी धोती इतना ही पहना हूँ, इसी पहन के मिलूंगा। राजा को मिलना होगा तो मुझसे मिलने का टाइम दें। बाद में राजा मजबूर होकर बोले अच्छा भाई ठीक है आए। तो जब मुलाकात हुई तो वहां पूछे पत्रकारों ने कि भाई आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते?
राजा ने कहा था वो भी आप गुलाम देश के हो, राजा के सामने आपको कपड़ा पहन के आना चाहिए। गांधी जी ने सीधा उस समय राजा को, वहां के राजा को बोला कि आपके देश के जो ये वायसराय और आपकी सरकार, आपके कलेक्टर, आपके देश के लोग हमारे देश के लोगों के सारे कपड़े उतार लिए हैं। उनके पास पहनने के कपड़े नहीं है, खाने के दाने नहीं है, तो मैं क्या कपड़ा पहन के आऊं? मेरा सारा कपड़ा तो आप ही लोग पहन लिए। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि अभी है क्या कि लोग उन इतिहासों को नहीं पढ़ रहे हैं। और सबसे खास तकलीफ तब होती है कि जो भी व्यक्ति अब पैदा हो रहा है ना, वो सोच रहा है कि आज से ही पृथ्वी जो है, हम जब से पैदा है तभी से पृथ्वी है, हम पढ़ रहे हैं तो अब हम तीर मार लेंगे, हम ही यह जो है दुनिया जीत लेंगे। अरे कितने आए और कितने गए। अंग्रेजों के समय में करीब 4 टन नहीं, मैं तो मानता हूं 50 टन ऐसे पेपर्स थे, लिखे गए पेपर्स थे, जिसको अंग्रेजों ने जाते हुए जला दिया। यहाँ एक तरफ जनता भूखों मर रही थी, कुछ राजा और नवाब लड़ाई लड़ते हुए मार दिए गए जनता के लिए, और कुछ लोगों ने उन अंग्रेजों के साथ मिलकर के इसी देश का शोषण किया। अवध के नवाब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब वहां अंग्रेजों ने अटैक किया, 300 रानियां थी, अटैक किया तो सब दरबारी भाग गए, और वो क्या किए, वो बैठे रहे अपने सिंहासन पे। तो जब अंग्रेजों ने पकड़ा, पूछा कि महाराज आप क्यों नहीं भागे, तो बोले हमारा जो जूता पहनाने वाला है वो भाग गया। ऐसे ही कपूरथला, ये सरदार जी लोगों के वहां एक राजा थे, इंग्लैंड गए, तुमको बाथरूम जाना था, तो वो जब बाथरूम जा रहे हैं तो ये हुआ भाई महाराजा आए नहीं, महाराजा साहब आ नहीं रहे, क्या बात है। तो पता चला, किसी ने गया पूछा महाराज आप क्यों नहीं चल, बोले नहीं वो हमारा नाड़ा बांधने वाला नहीं आया है। तो अभी स्थिति, अरे भाई आज भी क्या है, आज भी गूगल और बैंक जितने ट्रांजैक्शन है आपके हाथ में है क्या, नेट आपके हाथ में है क्या। तो जब यही दशा रहेगी और दिशा रहेगी तो फिर आगे क्या होगा। इसके लिए उस अतीत, उस इतिहास को एक बार बैठ के, वो भी अब तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे इतिहास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे चीजें आ रही हैं कि जो मोनोप्लेट हो रही हैं, जिसके बारे में कोई न तथ्य है न कुछ जानकारी है, खाली आग लगाने वाले और खाली वो जातिवाद और धर्मवाद के ऊपर ही खाली दिखा रहा है। तो आप लोग कम से कम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत कष्ट है,